हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो सेट होगा वह छठा सेट होगा, यानी इससे पहले हम लोग 5 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज का जो पेपर होगा वह 2 दिसंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया जो पेपर है वही पेपर होगा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 25 प्रश्न जीके के प्रश्न होंगे और उसके बाद 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन या इसी पैटर्न पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप इन सारे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से सारे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था ऑफिशियल पेपर वो भी अपलोड है। उसके बाद सीएचएसएल का पेपर भी है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने शिफ्ट हुए थे 135 शिफ्ट, उन सारे पेपर का भी वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद बाकी वो जो आपको ज़रूरत है वो एक एक करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडविन लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव की समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिफेंटा द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? समुद्री बंदरगाह वह कौन सा है जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीला, जो फिलीपींस में है, जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। जबकि जकार्ता इंडोनेशिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई भारत, ये सभी हिंद महासागर में स्थित बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो शुक्रयान है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से 1913 के ओलंपिक में प्रस्तुत किए गए थे। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है? तो स्क्रब टाइफस ये जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। अकबर के दरबार में नव रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास ये बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। बीरबल का ही वास्तविक नाम महेश दास था। कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मशक्तु। ये 2020 का करंट अफेयर्स है, जबकि आपको 2021 और 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करके जाना है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल आल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। जनवरी 2020 के में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? जसविंदर विलन। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने
डैश के विचारों को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। विश्वास। जो 2020 का करंट अफेयर्स है या 2019 का, तो वो स्पीड में करते निकल जाना है। ऋषि वेल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी है। पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर रोधी बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल। किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा की है? पार्थिव पटेल। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर पिंजौर, हरियाणा में स्थित है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के वृक्क यानी किडनी में होती हैं। भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था? भारत के ये त्रिपुरा राज्य में मानिक वंश का शासन था। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन था? प्रति व्यक्ति कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों के नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो सही जवाब हो जाएगा नियम 18। सितंबर 2021 में चंडीगढ़ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया जाने वाला भारत का डैश रेलवे स्टेशन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वां। इस जीके का अंतिम प्रश्न, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शेष 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अब 2021 का भी वन रिपोर्ट आ गया है, तो 2021 का वन रिपोर्ट आपको देख के जाना है। अब है इसके बाद हिंदी के प्रश्न होंगे। 25 प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से जो सही स्पेलिंग है, तो ये आराधना ये सही है, बाकी बात गलत है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो ये वाक्य है और इसमें किस भाग में त्रुटि है आपको निकालना है। तो वाक्य है बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, तो ये बौद्ध विहार ये गलत है। अगला प्रश्न है हवा जोरों से बह रही है, तो हवा जोरों से बह रही है, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ पर शुद्ध करना है, वही गलत है। तो वहाँ पर क्या आएगा? तो वहाँ पर आएगा हवा जोरों से बह रही है, नहीं, हवा जोर से बह रही है। किससे बह रही है? जोर से बह रही है, जोरों से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है। कठिनाई से होने वाला कार्य को कष्ट
साध्य कहा जाता है। अब देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन में जो आएगा उसको देखना है। तो प्रश्न है यानी वह एक सप्ताह में वापस लौट आया, तो ये हो जाएगा वह वापस आया, यानी कि वह एक सप्ताह में वापस आया, ये ऐसा होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द को निकालना है, यानी वृद्ध। वृद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की डैश में घूम रहा था, तो ये खाली स्थान की जगह पे क्या हो जाएगा? तो तलाश में घूम रहा था। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा था। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, उसे कहते हैं पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे पिंडज कहा जाता है। विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है? विद्वान का पर्यायवाची होता है मनीषी। देश में उद्योग धंधों की डैश हुई है, तो देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो किरण का समानार्थी हो जाएगा रश्मि। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है संशय होना। चिड़िया डैश हैं, तो चिड़िया चहचहाती हैं, चिड़िया चहचहाती हैं। गर्दन पर सवार होना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर सवार होना यानी पीछा ना छोड़ना। उसे तात्कालिक सहायता चाहिए, जो अंडरलाइन है उस पर क्या आएगा? उसको सही करना है। उसे तात्कालिक सहायता चाहिए, ये हो जाएगा। यानी तात्कालिक गलत लिखा हुआ है, यहाँ तात्कालिक लिखा है, यहाँ तात्कालिक होगा। अब देखिए ये वाक्य लिखा है, उसमें कई भाग हैं, यानी 4 भाग हैं। तो कौन से भाग यहाँ गलत हैं, या जो अगर गलत नहीं है इस तीनों भाग में, तो ये चौथा हो जाएगा, यानी कि कोई गलत नहीं है। तो जैसे देखता है, निंदा की उद्यम ही हीनता और कमजोरी से होता है, तो ये पहला भाग गलत है। निंदा की उद्यम ही, ये गलत है। विवाद का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विवाद का विलोम शब्द हो जाएगा निर्विवाद। तारों भरी रात, तारों भरी रात का के लिए क्या आ जाएगा? तो ये विभावरी। इसमें भी देखिए त्रुटि को ढूंढना है इस 4 भागों, वाक्य 4 भागों में। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ये दूसरा नंबर से शीत की कोप, यहाँ गलत है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उ आधा जो फिर आधा जो वो लो, उज्ज्वल। अब देखिए इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इसमें टोटल 5 खाली जगह हैं, तो इसमें पहले कहा जाता है पहले खाली स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पहले पढ़ते हैं, भाषा के डैश मानव अपने विचारों, तो यहाँ हो जाएगा माध्यम। भाषा के माध्यम मानव अपने विचारों डैश और अनुभूतियों को 2 प्रकार से। तो देख दूसरा क्वेश्चन है कि स्थान 2 पर क्या आएगा? तो भाषा के माध्यम मानव अपने विचारों भावों और अनुभूतियों को, तो यहाँ भावों आ जाएगा। अब है कि खाली स्थान 3 पर क्या आ जाएगा? यहाँ 3 पर क्या आएगा? तो अनुभूतियों को 2 प्रकार से व्यक्त करता है, यहाँ व्यक्त करता है हो जाएगा। अब 4 के लिए क्या आ जाएगा? यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? तो वहाँ देखिए पद में या गद में उसकी अभिव्यक्ति इन 2 रूपों के सृजन के कारक तत्व हैं, भावना प्रबंध। अब अंतिम प्रश्न हो जाएगा, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा।
सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, यानी 5वां, तो भावना परवन, हृदय और विचार केंद्रित मनुष्य, तो यहाँ हृदय आ जाएगा। तो इस वीडियो में अब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो ही दूसरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसे अगर आप सबसे पहले आराम से देख सकते हैं। प्रत्येक दिन रोज़ दिन 5 बजे वीडियो अपलोड होती है। अगर जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्यार बांटिएगा, तो हम 1 से 2 4 वीडियो भी आ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, तो वहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।